सी आयत में आपके बीच में शेयर करूंगा। अगर आपके पास बाइबल है और निकाल सकते हैं खुदा के कलाम से तो मेरे साथ निकालें, जो आपको मिलेगी पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 5वां पद। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, बाइबल में पीछे यूहन्ना की 3 पत्रियां हैं। जो पहली पत्री है उसमें से हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 5वां पद। कोई पढ़ने में हमारी मदद करे। देखिए परमेश्वर के वचन में सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। संसार पर जय पाने वाला कौन है? एक सवाल है, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? कई बार हम इस संसार में रहकर हार जाते हैं। लोग कहते हैं हमसे, भैया हमारी तो हिम्मत टूट गई, अब हम क्या करें? हमें कहां से रास्ता मिलेगा? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मंजिल हमें कैसे मिलेगी? एक सवाल हर एक मनुष्य के जीवन में है। बच्चे ने पेपर तो दिए, पता नहीं पास होगा कि नहीं। ये बीमारी कब जाएगी? घर बनाना शुरू तो किया है, लेकिन ये कंप्लीट कब होगा? शादी तो हो गई है, पता नहीं कितने साल तक चलेगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हमें संसार में मिलते हैं और मनुष्य के पास उसका जवाब नहीं होता और मनुष्य सहने का, श्राप सहने का आदी हो जाता है। उस कर्ज को सहने का आदी हो जाता है और अपने लिए बहुत सारी चीजें ढूंढने लगता है। अपने दर्द को, अपनी परेशानी को कम करने के लिए शायद वो कुछ दोस्तों को तलाश लेता है, शायद वो अपने लिए नशे के कुछ ऐसे इंतजाम कर लेता है, शायद उसे अकेला या वीरानापन ऐसा लगता है, यार भैया चलो बहुत हो गए, तो हम हार गए, थोड़ी सी लगा लो ठीक हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, अंदर गई रम फिर निकलता है दम। और ऐसे बहुत सारे संसाधन इंसान ने इस दुनिया में ढूंढ लिए, क्योंकि शैतान हर जगह बैठा हुआ है और उसे मालूम है कि जब ये हारेगा, जब ये डिप्रेशन में जाएगा, जब इसे रास्ता नजर नहीं आएगा, तो ये मेरे पास आएगा और मैं इसके पास ऐसे शख्स को भेजूंगा और इसको फंसा दूंगा कि ये उसी लत में फंसा रहे। क्योंकि शैतान की आवाज बहुत तेज होती है और परमेश्वर की आवाज धीमी होती है और हम उस ओर बढ़ जाते हैं और फिर हम हार जाते हैं। इसलिए खुदा के खादिम ने लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? क्या कोई यहां पर बैठा है जो कह सकता है कि मैं संसार पर जय पाने वाला हूं? मैंने संसारिक अभिलाषाओं को हरा दिया, मैं एक फतेहमंद, एक विजयी शख्स हूं, मैं एक जयवंत शख्स हूं? बहुत मुश्किल है, बहुत कम आपको मिलेंगे, क्योंकि शैतान हर रोज हमें हरा रहा है। ये संसार हमें हर रोज हरा रहा है। बाइबल में लिखा है, संसार में तो रहो पर संसार के से ना बनो। हम उसी में घुल मिल जाते हैं। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश जैसा भेष, वो तो सही है, समझ में आता है, लेकिन कई बार हम उसका उल्टा चलते हैं। जैसी देश की आदत वैसी हमारी भी आदत। भेष वैसा नहीं हो पाता, आदतें वैसी हो जाती। गाली देना कोई माँ बाप नहीं सिखाता, बुराइयां करना कोई स्कूल नहीं सिखाता, किसी के नीचा दिखाना कुछ नहीं सिखा, संसार नहीं, कोई भी माँ बाप नहीं सिखाता। मारना पीटना कोई माँ बाप नहीं सिखाता। ये कहां से आ जाता है? भेष तो ऊपर है, लेकिन हम भेष की बदलते पर हमारी आदतें संसार की जैसी होने लगती हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? अगर मैं और आप सोचें कि मैं और आप संसार पर जय प्राप्त कर लेंगे अपनी ताकत से, तो फिर परमेश्वर की क्या जरूरत? अगर बेटा पैदा होते ही अपनी परवरिश खुद करने लगे, तो मां बाप की क्या जरूरत? हम जानवर के बच्चे नहीं है कि हम पैदा हुए और उसी दिन चलने लगे। हम जिंदा खुदावन की औलाद हैं। बाइबल में लिखा है, वो चलना सिखाता है, वो उठना सिखाता है, वो बैठना सिखाता है, वो बोलना सिखाता है। लेकिन आज हमने परमेश्वर को ना जानकर अपने आप को संसारिकता में इतना अधिक खो दिया, इतना अधिक खो दिया कि आज हम एक हारे हुए, एक निराशा में लग रहा है कि हम जयवंत हैं। अगर हमने बीवी को डांट दिया, अगर हमने दोस्तों को डांट दिया, अगर हमने मम्मी को डांट दिया, हमने पड़ोसी को 2-4 सुना दिए, एक लड़कियां लेके खड़े हो गए, तो हम सोच लगे कि हम बड़े जोरावर है। नहीं, हम सबसे अधिक हारे हुए शख्स है और शैतान तमाशा बना रहा है, हमारी हार पर वो जय जयकार कर रहा है। इसीलिए बाइबल बताती है, संसार पर जय प्राप्त करने वाला कौन है? और वो हमारे मन को इतना भ्रमित कर देता है कि हम हारे हुए जयवंत लगते हैं। अरे ये तो हमारे रिश्तेदार है, हमारे माँ बाप है, हमारे प्रिय लोग हैं, ये तो सहेंगे। जरा बाहर किसी को देकर देखो, 2 मिनट में सही कर देगा।
बाइबल में जो कुछ लिखा है खुदावंद के लोगों, ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं है कि किसी शख्स के मन में आया और उसने नहीं लिख दिया है। ये जिंदा खुदा का कलाम है, ये तराशा गया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है। ये मनुष्य की मानसिकता के द्वारा नहीं, लेकिन यदि हमें जयवंत होना है तो हमें कुछ मानना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ चीजें अपने जीवन में अप्लाई करनी पड़ेगी, लागू करनी पड़ेगी, ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी हम जयवंत जीवन जी सकते। नहीं तो हर जगह पर भटकाने वाले बैठे हैं। आपको पैसा कैसे कमाया जाता है वो भी सिखा देंगे आपको दूसरे को कैसे नीचे दिखाना वो भी सिखा देंगे, आपको दूसरे को कैसे फंसाना वो भी आपको दिखा देंगे, लेकिन वो आपको जयवंत जीवन नहीं दे पाएंगे। रात के वक्त जब आप सोगे तो वो आपको सुकून की नींद नहीं दे पाएंगे, आपके परिवार आपके घर में खुशहाली नहीं दे पाएंगे, आपको उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर का एहसास नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि हम हारे हुए। संसार पर जय प्राप्त करने वाला कौन है? अब सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ, पढ़ेंगे जी। संसार पर जय प्राप्त करने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जिसका ये विश्वास है कि यीशु किसका पुत्र है? परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। कौन जयवंत जीवन जिएगा? वो ही जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह किसका बेटा है? परमेश्वर का बेटा है। सोनू मोनू भैया को लोग इनके पापा के नाम से जानते हैं, मुझे भी लोग मेरे पापा के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरा सरनेम भी मेरे फादर से, मेरे पिता से जुड़ा हुआ है। हम इसे हर एक को लोग जानते हैं, लेकिन ये नाम जो हमें संसार से मिला है 60, 70, 80 साल का हो सकता है यदि हम अच्छे रहे, लेकिन एक नाम हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 12वें पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। एक ऐसा नाम जो कोई नहीं मिटा सकता। बाइबल में लिखा, मैं उन्हें एक नया नाम दूंगा, मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखूंगा। आज अगर लोग हमें इस संसार में सिर्फ हमारे माता पिता के नाम से जानते हैं तो हम अभागे हैं, लेकिन अगर लोग हमें परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी करके जानते हैं तो हम सचमुच सौभाग्यशाली लोग हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मोनू भैया ने एक गवाही दी, और गवाही में जब ये कुछ बोल रहे थे तो मेरे दिल को छू गई वो बात कि लगभग 10 साल से ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। ये कैथलिक परिवार से थे, जैसे लोग अगरबत्ती जलाया करते थे, जैसे लोग रोजरी पढ़ा करते थे, जैसे लोग वो नवीना क्या होता है वो सब वो किया करते थे, वैसे ही किया करते थे। और जब इन्होंने सच्चे प्रभु को जाना तो इन्होंने एक बात बोली कि मैं भी अब धीरे धीरे उसी के जैसे बनने की कोशिश करने लगा हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम अंश बाय अंश धीरे धीरे उसमें करके बदलते जाओ, कोशिश करो, प्रयास करो, परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, बल देगा। मालूम कब देगा? बाइबल में लिखा है जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मैं आपको अगर विश्वास की रूपरेखा बताऊं तो बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि विश्वास के लिए बहुत सारी बातें लिखी हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप पढ़े इसी का पहला यूहन्ना 5वां अध्याय जो आप निकाले हैं उसका पहला पद पढ़िए। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही क्या है? मसीह है। मसीह समझते हैं आप क्या होता है? मसीह का मतलब क्या होता है? आपको बहुत मसीह मिल जाएंगे इस दुनिया में, बहुत सारे सरने मिल जाएंगे आपको। मसीह वो सिर्फ संसारिक नाम है। मसीह का अर्थ होता है जिसका मस्सा किया, अनॉइंटेड, अभिषेक, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ, परमेश्वर का पुत्र, उसको मसीह कहते हैं। मस्सा किया हुआ, अभिषेक, अनॉइंटेड, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ, वो मसीह कहलाता है। सरनेम तो आपको बहुत मिल जाएंगे, MASIH। परमेश्वर के वचन में लिखा हो, फिर से पढ़िएगा 5वां अध्याय उसका पहला पद। जी हाँ। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वो एक मसा किया हुआ, जब उसका जन्म इस दुनिया में हुआ तो ये सिर्फ एक ऐसा इत्तेफाक नहीं था, लेकिन उसकी एक बड़ी योजना थी हम मनुष्यों के लिए। एक परमेश्वर मनुष्य बनकर मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आ गया। उसने संसारिकता की कभी भी अभिलाषा नहीं करी, उसने कभी भी अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी नहीं जी। बाइबल में लिखा हुआ कि वो हर वक्त यही कहता था, मैं अपनी नहीं लेकिन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं।
परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, आत्मा ने उसे शैतान के हाथ में सौंप दिया कि 40 दिन तक शैतान इब्लीस उसकी परीक्षा करता रहे। बाइबल बताती है कि वो हर परीक्षा पर जयवंत हुआ। उसने भूखे रहना भी सीखा, उसने खाना खाना भी सीखा। बाइबल में लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार में कि आकाश के पक्षियों के तो घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं मिली। उसने किसी चीज की लालसा नहीं करी, किसी चीज को उसने नहीं चाहा, लेकिन हर वक्त उसने एक ही बात कही कि जो कुछ मेरे पिता ने मुझे सिखा कर भेजा है, जो उसकी मर्जी है, मैं उसको पूरा करने पाऊं। और बाइबल यही बताती है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हो जाता है जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम, मेरा यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। मैं चाहता हूं इसी में पढ़ें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। 5वें अध्याय की 20वीं आयत पढ़िएगा जी। और ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, कि उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। और उस यीशु मसीह में क्या करते हैं? रहते, पहचाने। हमने आज यीशु मसीह को शायद दूसरे देवी देवताओं के समान मान लिया है। नहीं, ना तो वो देवी है, ना वो देवता है, ना वो भगवान है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र है। वो अगरबत्ती, मोमबत्ती और नारियल से खुश नहीं होता। उसने कोई ऐसी रीति नहीं बनाई कि तुम अगर ये वाला जतन करोगे तो तब मैं खुश होऊंगा। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है परमेश्वर के वचन को सुनकर। हिब्रू चैप्टर 11, इब्रानी उसका पहला 11वां अध्याय, उसके 6वें पद में लिखा है। इब्रानी उसका 11वां अध्याय, उसका 6वां पद बहुत अच्छा है। मैं सोचता हूँ अगर आपके पास नहीं तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। लिखा हुआ है परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। पढ़िएगा इब्रानी उसका 11वां अध्याय 6वां पद जी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, कि वो है। अगर हम सिर्फ ऐसा विश्वास करें कि वो एक अलमारी में है, हमारे गले में टंगे हुए क्रूस में है, घर में लगी हुई फोटो में है, यहाँ पे लगी फोटो, ये पीछे लगी है, फोटो में है, तो हम सबसे बड़े अंधविश्वासी हैं। ये तो एक किसी कलाकार ने अपनी काल्पनिकता से बना दिया। क्या यीशु मसीह ऐसा है? नहीं। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है, यशायाह नबी की किताब में, कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। वो तो अगम्य परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल बताती है परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। उससे पहले लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते बनावटी और दिखावटी, तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय 19वें पद में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। और वो तो थरथराते हैं, हम तो नहीं थरथराते। हम तो कहते हैं हम तो ईसाई मर के स्वर्ग जाएंगे। नहीं, स्वर्ग नहीं, सीधे नरक जाएंगे। ईसाईयत या क्रिश्चियनिटी तो हमें इस दुनिया में मिली है, लेकिन जीवन जगह अगर हमें चाहिए तो हमें यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा, मुक्तिदाता मानना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए हमें स्वयं अंगीकार करना पड़ेगा। हमारी बकौती नहीं है कि अगर हम क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए तो हमारे लिए स्वर्ग नहीं, हमारे लिए तो सबसे पहले नरक है। हमें सावधान होना। आज शायद हमें नहीं मालूम और हम अपनी मर्जी के अनुसार जी रहे हैं। लोग मुझसे कहने लगे, भैया क्या क्रिश्चियन लोगों में दुष्ट आत्मा नहीं आती? मैंने कहा क्यों नहीं आती, मैं आपको ढेरों दिखा दूंगा। डिसूजा, डिकोस्टा, जॉन फर्नांडिस, दाऊद, और क्या क्या नाम है, किचनर, बहुत सारे नाम है। ढेरों की दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, सब में आती है। तो कह रहे हो ईसाइयों में भी आती है? मैंने कहा हाँ, उनमें तो ज्यादा आती है।
वो तो घमंड करते हैं, वो तो सोचते हैं कि नहीं मेरे अंदर नहीं है, और सबसे बड़ी उनके अंदर आती है जब वो एक अच्छी हुजूरी में खुदा की प्रेजेंस में होते हैं जहां पर यीशु मसीह होता है, तब वो दुष्ट आत्मा रिवील करती है, निकलने की कोशिशें करती है। अगर हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपने इस्तेमाल करने वाली चीज जान रहे हैं तो हम धोखा खा रहे हैं। बाइबल में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। एक पिता था, बाइबल में लिखा है उसके पास एक बेटा था, उसने यीशु की चर्चा सुनी थी, बड़ा उदास था। बाइबल बताती है जब कभी उसका बेटा आग को देखता था तो दुष्ट आत्मा उस पर हावी हो जाता था और उसे ऐसा मरोड़ता था, ऐसा तड़पाता था, वो दांत पीसता था और एक अधमरे शख्स के समान हो जाता था। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु के पास वो ना पहुंच सका, पर यीशु के कुछ चेले थे, कुछ विश्वासी जन थे, उनके पास लेकर आया। बाइबल में लिखा है वो उस लड़के को ठीक नहीं कर सके। मैं चाहता हूं आप पढ़ें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बाइबल में इसका जिक्र मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार मत्ती के बाद है उसका 9वां अध्याय। मैं चाहता हूं आप उसके 7वें पद से पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़िएगा, फिर हम लोग जल्दी से दुआ करेंगे। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था, जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है, जहाँ कहीं वो दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है, वही पटक देती है। आगे, और वह मुंह में फेन भर लाता है, और दांत पीसता और सूखता जाता है। जहाँ कहीं दुष्ट आत्मा उसे देखती है, जहाँ भी पटक देती है। ठीक है, आगे, मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। चेले उसे निकाल ना सके। यीशु मसीह के संग तो रहते थे, यीशु की बातें तो सुनते थे, आश्चर्य कर्म भी देखते थे, लेकिन विश्वासी नहीं थे। समझ रहे हैं ना? बहुत गौर से सुनिएगा। यीशु के संग रहना एक अलग बात है और यीशु में रहना एक अलग बात है। यीशु मसीह को अपने लिए इस्तेमाल करना अलग बात है और यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होना अलग बात है। और आज 99% लोग यीशु मसीह को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पैसा कमाने का धंधा बना लिया है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बना ली है, विदेशों से पैसा मंगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद जब पैसा आना बंद हो जाता है तो संस्थाएं भी बंद हो जाती है। सपोर्ट, वो एक शब्द सुना, आपको कौन सपोर्ट करता? मैं तो अक्सर बोलता मेरा सपोर्टर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। घटी के दिनों में, कमी के दिनों में वो मुझे अपनी आशीषों से भरता और मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। दाऊद कहने लगा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। अगर जिसका स्रोत परमेश्वर है तो वो किसी संस्था पर, किसी शख्स पर, किसी लोगों पर विश्वास नहीं करेगा। खुदावंद उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। लिखा है वो नहीं निकाल सके, उसकी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। आगे पढ़िएगा, सुनिए। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हाँ, यीशु मसीह ने उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। जब हम प्रभु यीशु के नाम से जाने जाते हैं और अविश्वासी अगर हम होते हैं तो मालूम है हम यीशु मसीह को कष्ट देते हैं, एक बोझ है हम यीशु मसीह के लिए। लिखा है कब तक सहूंगा। इसका मतलब कि यीशु मसीह पर हम एक ऐसा बोझ बन गए हैं, एक ऐसा कर्ज बन गए हैं कि झेल रहा है वो, हमें मौके तो दे रहा है, खाना भी खिला रहा है, चंगाई भी दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा, सब चीजें उसने करी है, लेकिन उसके बाद भी विश्वास नहीं है। आज भी यीशु मसीह उन अविश्वासियों की वजह से सह रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है और जानबूझकर हम उसी गलत काम को किए जा रहे हैं। सह रहा है, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। अब यीशु मसीह ने उस पिता से कहा उस लड़के को मेरे पास लाओ। आगे, तब वे उसे उसके पास ले आए, उसके पास ले आए
और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा। जैसे ही वो यीशु मसीह के पास लेकर आए, उस दुष्ट आत्मा ने उस लड़के को क्या करने लगा? मरोड़ने लगा, रिवील होने लगी आगे। और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। हाँ। उसने उसके पिता से पूछा इसकी ये दशा कब से है? इसकी ये दशा? हाँ। उसने कहा बचपन से, जब से वो पैदा हुआ है तब से ये दुष्ट आत्मा उसके अंदर है। बहुत जगह गया कि इसका बेटा अच्छा हो जाए, यीशु मसीह के चेलों के पास भी ले आया, वो भी अच्छा ना कर पाए। ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, शायद हम कुछ ही प्रकार की दुष्ट आत्माओं को जानते हैं, लेकिन शैतान बहुत चालाक है। गाली देने की, बुराई करने की, नशा करने की भी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो लोगों के अंदर बैठ जाती हैं और अंदर से धीरे धीरे काटती रहती है और एक दिन ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर देती है, ऐसी स्थिति में कि ना वो जी पाते हैं और ना वो मर पाते हैं। और अंत में सिर्फ एक ही काम होता है, बाइबल में लिखा है ना, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट। आखिरी में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो मार देता है। लेकिन कब? जब परमेश्वर अपनी निगाहें उसके ऊपर से हटा देता है, मौके दे रहा है वो। बचपन से इसकी स्थिति ऐसी है, जवान हो गया है, तड़पता है, शैतान परेशान कर रहा है। अब सुनिएगा आगे क्या हुआ, पढ़े। हाँ। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। आग और पानी में भी गिराया। जी आगे। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु हमारा उपकार कर। आगे सुनिएगा। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है ये क्या बात है? तो ये क्या बात है? यदि तू कर सकता है तो ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। किसके लिए? विश्वास करने वाले के लिए। खुदावंद के लोगों, मैं आपको बता रहा हूं, हमारा विश्वास और संसार का विश्वास अलग है। हमारा विश्वास हर रोज परखा जाता है, हर रोज हमें विश्वास की परीक्षा देनी पड़ती है। जब मुसीबतें हमारे सामने आती है, नकारात्मक परिस्थिति हमारे सामने आती है, विकट परिस्थितियां हमारे सामने आती है, तब हमारा विश्वास परखा जाता है। और जब हम परख कर उस पर जयवंत होते हैं तो वो शुद्ध और प्योर होता है। हालेलुया। परमेश्वर खुश होता है, आनंदित होता है, और वो यही चाहता है। मैं तो हर रोज यही दुआ करता हूं, प्रभु तू मेरे विश्वास को परख, ताकि मैं हर रोज एक नए विश्वास के संग तुझ में आगे बढ़ सकूं। और वो परखता है और बड़ा अच्छा लगता है। यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आगे पढ़िएगा। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरे अविश्वास का उपाय कर। इस पूरे चैप्टर में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो यही लगती है कि इसने अपने सिर्फ बेटे की चंगाई नहीं मांगी, लेकिन इसने अपनी आत्मिक चंगाई भी मांगी। और वो आत्मिक चंगाई मालूम कैसे मिलती है? विश्वास से। यीशु से कहा प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। और जब हम उसके पास ऐसे जाते हैं, वो अपना कलाम हमें दिखाता है, अपने दर्शन हमें देता है, स्वप्न में होकर वो बातें करता है, गवाहियां वो हमारे सामने ऐसी रखती है। अब हमारे विश्वास को, अगर आप चर्च आएंगे, सैकड़ों गवाहियां सुनेंगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं परमेश्वर के लोगों, जब हम इनको सुनते हैं, बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, तब हमारे विश्वास का उपाय होता है, अविश्वास का उपाय होता है। परमेश्वर हमें मजबूत करता चाहता है, मजबूत। जब हम सुनेंगे ही नहीं परमेश्वर के वचन को, जब हम पढ़ेंगे ही नहीं उसके वचन को, तो क्या कोई उपाय होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हम और गर्त में चले जाएंगे, हम और नरक में चले जाएंगे। इसने अपने बेटे की शिफा के साथ साथ अपने लिए भी ये बात मांगी कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। अब सुनिएगा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। जी पढ़े। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उसमें से निकल जा। निकल आ। हाँ। और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। हाँ। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया।
परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया जल्दी। और वह खड़ा हो गया। और वो खड़ा हो जब गया। वह घर में आया जब तो वो उसके और वो घर खड़ा में हो आया। गया। क्या हो गया? खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the हालेलुया। Lord। खड़ा हो गया। कब? जब उस पिता ने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। ये बात हमेशा याद रखिएगा, घर में बरकत पहलौठे के द्वारा आती है, घर के मुखिया के द्वारा आती है, और घर में श्राप भी पहलौठे और मुखिया के द्वारा ही आता है। और अगर घर के पहलौठे और मुखिया प्रभु के प्रति विश्वास योग्य है तो परमेश्वर उस घर को संभालता है, और अगर वो ही अविश्वासी है तो धीरे धीरे वो परिवार बर्बाद होता चला जाता है। याद रखिए इस बात को। इससे उसे मालूम था कि प्रभु यीशु के बेटे को अच्छा कर देगा, लेकिन उसने इस बात को भी कहा, सिर्फ मेरा बेटा ही अच्छा ना हो, सिर्फ उसको ही चंगाई ना मिले, पर मैं भी यहाँ से अपने अविश्वास का उपाय करा कर जाऊंगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने प्रभु के हाथ में अपने आप